शुरुआत छोटा और लक्ष्य बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। चलिए हम आज हिमालय जो अपना पर्वत है, पहाड़ पठार जितना सारा है, पहाड़ी छोटे छोटे सब देखेंगे किस राज्य में कहाँ उसकी अवस्थिति है। तो फिर चलते हैं। देखिए हम बता चुके थे, ये है पामीर का पठार, ये दिखाई दे रहा है, यही है पामीर का पठार। क्या है? पामीर का पठार। यही है दुनिया का छत इसे कहा जाता है। और ये है कुनलुन, कुनलुन श्रेणी यही है। एक बार बता चुके हैं, फिर मैप द्वारा बता रहे हैं किसकी कहाँ अवस्थिति है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लाइन का कार्य करता है। यही है हिंदू कुश श्रेणी, हिंदू कुश श्रेणी। स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। और ये जो नीचे निकल रहा है, ये भारत में इसी का तो नाम है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। और यही जब आगे तिब्बत चीन में जाता है तो इसका नाम हो जाता है कैलाश श्रेणी। ठीक है। और ये है लद्दाख श्रेणी। ये सब लिखा चुके हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। जो नहीं बताए हैं उसको हम लिखेंगे और बताएंगे। ये है लद्दाख श्रेणी। और ये क्या है? ये है जॉस्कर श्रेणी। और ये हिमालय देख लीजिए, ऐसे होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बीचों बीच, नेपाल के बीचों बीच, सिक्किम के बीचों बीच, भूटान के बीचों बीच, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा से होते हुए यहाँ तक आता है। इसी का नाम है म्यांमार में अराकान यामा। समझे? अब देख लीजिए, जो ये जम्मू कश्मीर है, इसमें इसका नाम है, ये मध्य हिमालय का हिस्सा है पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल। यही है पीर पंजाल। और ये कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर और कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में, इसका नाम है धौलाधर। क्या है? धौलाधर। ये क्या है? ये श्रेणी है, मध्य हिमालय का हिस्सा है। जो महान हिमालय या बृहद हिमालय है उसको तो हम देख लिए, सबसे ऊंचा है, उससे थोड़ा नीचा है, मतलब उससे कम ऊंचाई का है तो उससे मध्य हिमालय है, उससे भी नीचा शिवालिक श्रेणी। तो हम यहाँ देख रहे हैं उसके भाग का नाम क्या क्या है। यही उत्तराखंड में हिमालय का ही हिस्सा है, इसका नाम है मसूरी। पूछ दिया जाता है एग्जाम में, मसूरी किस राज्य में है? तो आप लोग देख लीजिए, यही है उत्तराखंड में। और यही है कुमायूं। क्या है? कुमायूं। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और चोटी जो है एक बार बाद में पढ़ लेंगे, पहले देख लेते हैं कौन से पठार, कौन से पहाड़, कौन से पर्वत किस किस राज्य से होके गुजरता है। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से आगे। ये देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ पठार है, पहाड़ी है, इसका नाम अलग अलग है। इसका नाम देख लीजिए आप। ये ऊपर वाला जो है इसका नाम है मीरी की पहाड़ी। क्या है? मीरी पहाड़ी, मीरी पहाड़ी। और ये जो नीचे है, नीचे इसका नाम है डफला पहाड़ी। इसका नाम है डफला, डफला पहाड़ी। दिखाई दे रहा है ना? ये है डफला पहाड़ी। बिल्कुल आप लोग देखते चलिए कौन सी पहाड़ी, कौन सी पठार, कहाँ और किस राज्य में है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सब लोग नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि मालूम ही नहीं होता है कि कहाँ है। ठीक है। और ये देखिए, इसका नाम है, ये हो गया मीरी, ये हो गया अबोर, अबोर की पहाड़ी, अबोर पहाड़ी। ठीक है, दिखाई दे रहा है। और यही है मिसमी पहाड़ी,
मिसमी, मिसमी, मिसमी पहाड़ी। और यही है पटकाई बूम पहाड़ी। कौन सा है? पटकाई बूम, पटकाई बूम पहाड़ी। ये सब कहाँ है? ये सब अरुणाचल प्रदेश में है, समझे। और एक यहाँ देख लीजिए, इसका है, ये है असम में, इसका नाम है मिकिर की पहाड़ी। यही है मिकिर, मिकिर पहाड़ी, देख लीजिए, ये है असम में। और ये एक नीचे है, इसका नाम है उत्तरी रेगमा पहाड़ी, उत्तरी रेगमा, उत्तरी रेगमा के नाम से। और इसी का नाम यहाँ पर देख लीजिए नागालैंड में, इसी का तो नाम है नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। देख लीजिए, सभी का हम दिखा रहे हैं किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है उसे, ठीक है। और ये है जो असम में भी है, मणिपुर में भी है, इसी का नाम है बारौल की पहाड़ी, बारौल पहाड़ी। आप लोग लिखते चलें, ऐसा नहीं है तो राज्य लिख लीजिए, राज्य में नाम लिखते जाइए। हम बिल्कुल मैप में दिखा कर लिख रहे हैं ताकि दिमाग में आपका फोटो की तरह छप जाए, ठीक है। और ये देखिए, यही है लुसाई, लुसाई, लुसाई पहाड़ी। कहाँ है? मणिपुर में है, सॉरी मणिपुर नहीं, मिजोरम में है, मिजोरम में, मणिपुर में नहीं है। और इसका नाम है मिजो की पहाड़ी। क्या है? मिजो की पहाड़ी, समझे। और इसी का तो नाम है, क्या नाम है? त्रिपुरा पहाड़ी, त्रिपुरा में है तो त्रिपुरा पहाड़ी हो गया, त्रिपुरा पहाड़ी। दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। और ये देख लीजिए, यही है गारो खासी जयंतिया। ये तीनों कहाँ है? ये है मेघालय में। यही है, पहला वाला है गारो, दूसरा वाला है खासी, गारो खासी, और तीसरा वाला है जयंतिया, जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से ऊपर वाले को देखते हैं। ये हो गया हिंदू कुश श्रेणी, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बॉर्डर की काम करता है। ये है पामीर का पठार या दुनिया का छत भी इसे कहा जाता है। इसे जब इसी में से जब चीन तिब्बत की ओर जाता है तो इसका नाम होता है कुनलुन श्रेणी। यही जब भारत में आता है तो काराकोरम श्रेणी। और यही काराकोरम श्रेणी आगे जब चीन तिब्बत में बढ़ता है तो इसका नाम कैलाश श्रेणी। और इसका नीचे लद्दाख श्रेणी, इसके नीचे जस्कर श्रेणी। और ये पूरा हुआ हिमालय। हिमालय का मध्य हिमालय का जो हिस्सा है उसमें देख लीजिए, जो जम्मू कश्मीर में है उसको कहते हैं पीर पंजाल। और जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है उसका नाम है धौलाधर। और देख लीजिए, मध्य हिमालय का हिस्सा है उत्तराखंड में, ये वाला मसूरी हो गया, ये कुमायूं हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए, इसका नाम हो गया डफला पहाड़ी, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये हो गया मीरी की पहाड़ी, ये हो गया अबोर की पहाड़ी, ये हो गया मिसमी पहाड़ी, ये हो गया पटकाई बूम पहाड़ी। और अब देख लीजिए कहाँ? असम में मिकिर की पहाड़ी और उत्तरी रेगमा की पहाड़ी। और नागालैंड में है तो नागा की पहाड़ी। और असम में भी है और मणिपुर में भी है बारौल की पहाड़ी, ठीक है। और मिजोरम में दो है, लुसाई पहाड़ी और मिजो पहाड़ी, ठीक है। और त्रिपुरा में है तो त्रिपुरा की पहाड़ी। और मेघालय में जो है गारो खासी जयंतिया। ये तीनों जनजाति के नाम पर ही है। इधर का पहाड़ पठार खत्म। अब आते हैं इधर, यही है अरावली। क्या है? अरावली श्रेणी। कौन सा है? अरावली श्रेणी। बिल्कुल दिल्ली जो है इसी के हिस्सा पर जो अपना संसद भवन है कुछ हिस्सा है, ठीक है। देख लीजिए अरावली श्रेणी, इसका सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर है, यहाँ होगा, बना देते हैं। बाद में शिखर देख लेंगे, एक बार पहले इसका नाम देख लें, दिमाग में आ जाए कि कौन सा पहाड़ पठार कहाँ है, ये देखना बहुत ज़रूरी है।
और ये क्या है, यही है विंध्यन श्रेणी। पहला वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए इसका नाम नहीं भी लिखे तो चल जाना चाहिए काम, लेकिन लिख देते हैं। ये क्या है, विंध्यन श्रेणी। और ये कौन सा है, यही है कैमूर श्रेणी। और ये कौन सा है, ये है कैमूर श्रेणी। ये है रोहतास श्रेणी, रोहतास श्रेणी। और ये नीचे वाला कौन सा है, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। और ये क्या है, महादेव श्रेणी। और ये मैकाल श्रेणी। और यही तो है राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। अब देख लीजिए, राजमहल पहाड़ी छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में है। और देख लीजिए कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ हिस्सा है। ऐसे देख लीजिए किस राज्य में किसका विस्तार है, ये जल्दी किसी को मालूम नहीं रहता है, ठीक है। अब देख लीजिए ये उड़ीसा, उड़ीसा में कौन कौन से है, इसका नाम है गढ़जात पहाड़ी। क्या है, गढ़जात पहाड़ी। क्या है, गढ़जात पहाड़ी। और इसका नाम है, इसका नाम है नयागढ़, नयागढ़ पहाड़ी। और इसका नाम है तिकरापारा, इसका नाम है तिकरापारा पहाड़ी, तिकरापारा पहाड़ी। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तिकरापारा पहाड़ी। ये हो गया तिकरापारा पहाड़ी, ये हो गया नयागढ़ पहाड़ी, और ये हो गया गढ़जात पहाड़ी, ठीक है। और ये है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पहाड़ी, ठीक है। और इसी में देख लीजिए, इसका नाम है पालकोंडा। क्या है, पालकोंडा पहाड़ी। ये किस राज्य में है, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये देख लीजिए, यही है जावेदी पहाड़ी, जावेदी पहाड़ी। जावेदी पहाड़ी कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। और ये देखिए नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ है, नल्ला मलाई पहाड़ी, ये नल्ला मलाई पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में। और ये कौन सी पहाड़ी है, ये है इर्रा मलाई। कौन सा पहाड़ी है, इर्रा मलाई, इर्रा मलाई पहाड़ी, इर्रा मलाई पहाड़ी। देख लीजिए नल्ला मलाई और इर्रा मलाई किस में है, सीधी सी बात है, ये आंध्र प्रदेश में है। और पालकोंडा, ये तीनों पहाड़ियाँ पूछा जाएगा, ये पहाड़ियों को नाम दे करके किस राज्य में है, बिल्कुल अब आप आसानी से बता सकते हैं। और ये देखिए इसी का तो नाम है, क्या नाम है, सेवराय, सेवराय पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी। और इसका नाम क्या है, पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। और सबसे नीचे वाले का क्या नाम है, इसी का तो नाम है, क्या नाम है, कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, इलायची, इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। और इसका क्या नाम है, इसका ही नाम है अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा है, समझते जाइए। ये केरल और तमिलनाडु दोनों में है, इलायची और अन्नामलाई। बिल्कुल साफ होना चाहिए किस किस राज्य में विस्तार है, पूछा जा सकता है। और ये देखिए नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, ये देख लीजिए केरल में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, तीनों में इसका विस्तार है। अब ये सबसे बड़ी बात ये देखिए,
सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए, इसी का नाम है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पहाड़ी, या इसी का नाम है सह्याद्री पहाड़ी, सह्याद्री, सह्याद्री पहाड़ी। इसी का क्या नाम है? सह्याद्री पहाड़ी, इसी का नाम है सह्याद्री पहाड़ी। इसको 16 डिग्री अक्षांश पर जब बांटा जाता है तो इसी को ऊपर वाले को उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले को दक्षिणी सह्याद्री अक्षांश पर, ठीक है। दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, इसको 2 हिस्सा में बांटकर देखा जाता है, ठीक है। अब अगला पहाड़ी का नाम देख लेते हैं। किन किन राज्यों में फैला है आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र और गोवा और कर्नाटक में है। और इसका नाम क्या है? इसी का नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्या है? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और इसके ऊपर वाला का क्या नाम है? यही है बाबा बुधन की पहाड़ी, बाबा बुधन पहाड़ी, बाबा बुधन पहाड़ी यही है, ठीक है। ब्रह्मगिरी बाबा बुधन किस राज्य में? बिल्कुल याद रखिए, कर्नाटक में है। अब देख लीजिए एक यहाँ बचा हुआ है, इसी का नाम है सतमाला पहाड़ी। क्या है? सत्यमाला पहाड़ी, सत्यमाला पहाड़ी। ऊपर वाला का क्या नाम है? आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं, अजंता की गुफा, यही है अजंता पहाड़ी, अजंता पहाड़ी। और ये बीच वाला यही है बालाघाट पहाड़ी, बालाघाट, बालाघाट पहाड़ी। दिखाई दे रहा है? अजंता, बालाघाट, सतमाला। और ये है हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी। अब देखिए ये पहाड़ी कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। अब देख लीजिए कितना से क्लियर हो रहा है, कितना आसान में आप समझ गए कौन से पहाड़ी, कौन से पठार बताने वाले हैं कि कहाँ है। अब देख लीजिए गुजरात में है, ये है ऊपर वाला कच्छ की पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी, ठीक है। और ये है मांडव पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी। और ये वाला कौन सा है? ये वाला इसी का तो नाम है गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी। और नीचे वाला जो गिर पहाड़ी है, एशियन शेर जो रहता है सब इसी में गिर पहाड़ी, ठीक है। और इसका नाम है वाडा की पहाड़ी, वाडा पहाड़ी। बस नाम क्लियर हो गया, सब बता दिए। अब ये देखिए आप लोग देखते हैं ना मालवा, बार बार इतिहास में ही देखते हैं मालवा का युद्ध। आप जैसे भी बहुत सारा नाम सुनते हैं, मालवा का नाम आते रहता है। ये मालवा है कहाँ? ये मालवा आप देख सकते हैं लगभग इस एरिया में आएगा आपको, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इस हिस्से में। इसी को कहते हैं मालवा का पठार। क्या है? मालवा पठार। और ये देख लीजिए छोटा नागपुर पठार, ये कहाँ है? झारखंड में है। बहुत सारा खनिज यहाँ पर मिलता है। छोटा नागपुर पठार। आज आप लोग देख लीजिए, इसका दर्शन कर लीजिए सामने सामने। आप लोग पढ़े हैं तथ्यात्मक रूप से, लेकिन जानते नहीं हैं कौन कहाँ है। आज देखिए कहाँ कहाँ है। छोटा नागपुर पठार बिहार के दक्षिणी हिस्सा में भी फैला है, कुछ को थोड़ा हिस्सा। और ये देखिए ये है बघेलखंड। कौन सा ये क्षेत्र है? यही है बघेलखंड। बघेलखंड कहाँ है? ये पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी छत्तीसगढ़ के एरिया में बघेलखंड पड़ता है। और बुंदेलखंड देख लीजिए, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश का हिस्सा में इसी को बोलते हैं बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। एक रफ आइडिया हो गया आपके दिमाग में कि कौन सा पहाड़, पठार, पर्वत कहाँ कहाँ स्थित है। और ये देख लीजिए तेलंगाना का पठार, ये है
तेलंगाना पठार, तेलंगाना पठार। ये है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक पठार। अब आप लोग देख चुके हैं ये पूरा पहाड़ पठार, पर्वत भी देख लिए कौन से कहाँ है, किस राज्य में है। अब देख लेते हैं सबसे ऊंची चोटी, और एक वीडियो और लाएंगे तथ्यात्मक रूप से। आज ये सब 2 क्लास मैप का ही चला है, लगभग मैप में आप देख लिए कौन पर्वत पठार कहाँ कहाँ है, लेकिन अब इसको तथ्यात्मक रूप में लिखवाएंगे बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। इसके लिए आप करते रहिएगा इंतजार। आज देख लेते हैं K2 जो प्रसिद्ध ऊंची चोटी है पहाड़ पठार का, उसको देख लेते हैं। ये जो K2 है ना, K2 इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, लिखवाएंगे। ये किसका चोटी है? यही तो है काराकोरम का चोटी, और ये अभी भारत में नहीं है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। देख लीजिए यहाँ है, इसका दर्शन कीजिए, ठीक है। और दुनिया का सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम सुनते हैं माउंट एवरेस्ट, क्या सुनते हैं? माउंट एवरेस्ट। ये है, सॉरी यहाँ नहीं है माउंट एवरेस्ट, यहाँ तो है अपना कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट यहाँ है, देख लीजिए नेपाल में माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ है? नेपाल में, नेपाल में माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ है? नेपाल में। ये देख लीजिए, ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित। ऐसे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 को ही बोला जाएगा, लेकिन भारत में स्थित बोला जाए क्योंकि ये अभी भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस पर अभी पाकिस्तान बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसी का नाम है कंचनजंगा चोटी, ठीक है। ये भी ये चोटी हो गई। अब देख लीजिए यहाँ पे है गुरु शिखर, यहाँ पे है गुरु शिखर। किसका चोटी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, इसका 2 नाम है, वो आगे लिखवाएंगे हम, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा, डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड्डी। क्या है? अन्नाई मुड्डी। ये सब याद रखना है, अन्नाई मुड्डी। यहाँ पे है कलसूबाई, सबसे क्या है के उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ है कलसूबाई, 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 ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिए। सबसे दक्षिण में स्थित ऊंची चोटी कौन है? सबसे दक्षिण में स्थित ऊंची चोटी है, आप देख लीजिए, महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। और हिमालय की पश्चिम में कौन सी चोटी है? ये है नंगा देवी, नंगा देवी पर्वत, इसका नाम है, चोटी है। और देख लीजिए पूरब में, हिमालय की पूरब में स्थित, इसका नाम है नामचा बरुआ। क्या है? नामचा बरुआ, नामचा बरुआ चोटी या शिखर। क्या है? नामचा बरुआ, ठीक है, नामचा बरुआ। अब देख लीजिए, अब आ जाइए यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये है अंडमान निकोबार, यहाँ भी पर्वत है। इसका जो है उत्तर में अंडमान में जो है, इसका नाम है माउंट, इसका नाम है माउंट थुलियर। इसका क्या नाम है? माउंट थुलियर, इसी का एक और नाम है जो इंदिरा पॉइंट यहीं पे है, और उसका इंदिरा पॉइंट का भी दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। और माउंट थुलियर कहाँ? अंडमान निकोबार की दक्षिणी चोटी है। कौन है? अंडमान निकोबार की, निकोबार में है माउंट थुलियर। उत्तर में है अंडमान में कौन है? सैंडल
पीक, सैंडल पीक, ये 2 चोटी का नाम है, याद रखिए। पूछ देगा अंडमान या उत्तरी अंडमान निकोबार की चोटी, तो सैंडल पीक, और दक्षिणी का माउंट थुलियर। ठीक है, इस प्रकार से हम लगभग देख लिए। एक बार रिवीजन कराते हैं, फिर देखिए। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ से, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मीरी पहाड़ी। इसका क्या नाम है? डफला पहाड़ी। इसका क्या नाम है? ये मिटा देते हैं, एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये क्या है? ये अबोर है। ये है मिसमी। ये है पटकाई बूम। ये है नगा पहाड़ी। ये है बारौल। ये है कहा गया? ये है मिकीर। और यहाँ ये हो गया मिकीर। ये हो गया उत्तरी रेगमा। अच्छा, ये हो गया बारौल। ये हो गया लुसाई पहाड़ी। ये हो गया मिजो पहाड़ी। ये हो गया त्रिपुरा पहाड़ी। ये हो गया जयंतिया पहाड़ी। ये हो गया खासी। ये हो गया गारो। ये देख लीजिए छोटा नागपुर पठार। ये हो गया रोहतास श्रेणी। ये हो गया, ये कौन सा? कैमूर हो गया। ये विंध्यन श्रेणी। ये है बुंदेलखंड। ये है बघेलखंड। ये हो गया मालवा। ये हो गया अरावली श्रेणी। इसका सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो गया। कच्छ की पहाड़ी। ये मंडो की पहाड़ी। ये गिरनार की पहाड़ी। ये वाडा की पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी बेनू की पहाड़ी। बेनू पर्वत, बेनू शिखर हो गया। बेनू शिखर क्या इसका? वाडा की पहाड़ी की ऊंची चोटी बेनू शिखर हो गया। ठीक है, और ये हो गया गिर पहाड़ी, और ये हो गया गिरनार। ये सतमाला हो गया, और ये अजंता। ये हो गया बालाघाट पहाड़ी। ये हरिश्चंद्र, और ये हो गया सतपुड़ा। ये हो गया महादेव। ये हो गया मैकाल, और ये हो गया राजमहल। ये छोटा नागपुर पठार। ये देखिए गड़जात। ये हो गया नयागढ़। ये हो गया तिकरापारा पहाड़ी। ये हो गया पूर्वी घाट। ये हो गया नल्लामलाई। ये हो गया हीरामलाई। ये हो गया पालकोंडा। ये हो गया जावेरी पहाड़ी। ये हो गया सेवराय पहाड़ी। ये हो गया पालनी पहाड़ी। ये हो गया महेंद्रगिरी, सबसे दक्षिणी पर्वत चोटी। और ये हो गया इसका इलायची पहाड़ी। और ये देखिए अन्नामलाई, इसका कौन सा हो गया ऊंची चोटी? अनाईमुड्डी। और ये हो गया नीलगिरी, इसका ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा। और ये हो गया ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में है। बाबा बुधन की पहाड़ी कर्नाटक में है। कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार, हरिश्चंद्र, ये सब बता दिए। अब देख लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और ये हो गया सैंडल पीक, और ये हो गया माउंट थुलियर। अब हम आगे के लिए फिर पढ़ाई करेंगे। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।